नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। रक्त बहा श्रृंगार करो खामोश, यहाँ तलवार नहीं हम राणा के वंशज हैं, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं माथे के पसीनों में होती है। तो आइए आज की क्लास को आगाज करते हैं। 7.2 कक्षा 9, इसमें हमें प्रूव करने हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। हमने देश में सीख लिया था कि ऑलरेडी कि कोई भी त्रिभुज जो होते हैं कि उस सर्वांग कैसे होते हैं, इसके हमने 7.1 प्रश्नावली में कर लिए हैं। अब इस एक्सरसाइज में हमको ये करना है, पहला क्वेश्चन भी प्रूविंग ही भरी पड़ी है इसमें। 7.1 7.2 7.3 प्रूविंग ही है, लेकिन बहुत ही आसान प्रूविंग है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। आइए, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC दिया गया है। कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उस समद्विबाहु त्रिभुज में ये कह रहा है कि AB बराबर AC है। B और C के समद्विभाजक परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो A और O को जोड़ दो। उसके बाद दर्शाइए कि पहला क्वेश्चन कि OB बराबर OC, दूसरा क्वेश्चन AO का कोण A समद्विभाजक है। कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, तो एक पहले तो हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ। आइए, ये मैंने एक बना लिया समद्विबाहु त्रिभुज। ये देखो मैंने बना लिया समद्विबाहु त्रिभुज, ये मैंने बना लिया। ठीक है, ओके। उसके बाद ये कहा है इसने ABC, जिसमें AB बराबर AC है। ABC है जिसमें AB बराबर AC दिया गया है। ABC है, इसमें AB जो है ABC, AB बराबर AC दिया गया है। ओके, कोई बात नहीं। फिर आगे क्या कहता है कि B और C के समद्विभाजक O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो B और C के समद्विभाजक खींचते हैं। तो B और C के अगर मैं समद्विभाजक की बात करता हूं, तो देखिए B और C का समद्विभाजक, तो B का समद्विभाजक ये गया और इसका समद्विभाजक कुछ इस तरह से आया। तो कहता है दोनों एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहां पर? O पर। कोई बात नहीं, AO और A और O को जोड़ दीजिए, A और O को भी जोड़ दो। तो आइए A और O को भी जोड़ देते हैं। तो ये मैंने A और O को भी जोड़ दिया है। ठीक है, ओके। फिर आगे कहता है कि प्रूव कीजिए कि OB बराबर OC। तो पहले क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है, पहले में कि OB बराबर, अरे पहले में ये प्रूव करना है OB बराबर OC, OB बराबर OC। तो मुझे ये बताओ कि अगर मुझे OB बराबर OC प्रूव करना है, OB बराबर OC प्रूव करना है, तो मुझे ये वाला त्रिभुज यानी ABO और AOC को सर्वांगसम दिखा दूं, तो मेरा OB बराबर OC प्रूव हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए बात ये आती है, कुछ ने ये कहा था कि ये और ये कोण के समद्विभाजक हैं। तो मुझे ये बताओ, इस त्रिभुज में ये कहा था कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कहा है कि नहीं इसने? समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे? इसलिए उसने हम कहा था कि AB बराबर AC है। तो AB के सामने कोण कौन सा होगा? एंगल C। तो एंगल C जो होगा वो एंगल AC के सामने कोण कौन सा है? एंगल B। ये दोनों बराबर होंगे। आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हो ACB। अब बताओ, जब ये पूरा बराबर है तो ये क्या है? उसका समद्विभाजक है। क्या है? ये जो है समद्विभाजक है, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं क्या कि एंगल ABO बराबर इधर B का आधा ऊपर वाला यानी ACO ये भी आपस में बराबर होंगे। इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम लेंगे त्रिभुज AOC व त्रिभुज AOB में। अब हमने दोनों त्रिभुज ले लिए। कौन कौन से? एक तो ये वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, ये वाला। और एक दूसरा त्रिभुज हमने ले लिया, हाँ ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला। ठीक है, हम दोनों त्रिभुज के ले रहे हैं। तो आप दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि पहले मैंने AOC लिखा है, तो AOC ये वाला त्रिभुज है। इस त्रिभुज की जो AC साइड है, एक काम करता हूं मैं इसको थोड़ा सा पलट कर लिख देता हूं, AOB
एंड ओ, ये क्या हो गया, AOC में, ठीक है ना, पहले मैंने AOB ले लिया। तो देखो AOB में AB जो साइड है AOC के AC साइड के बराबर है, तो AB बराबर AC, ये तो हमें उसको दिया था कि नहीं दिया था, इस चीज को आप ध्यान से देखो, ये चीज दिया हुआ था। उसके बाद इसने इस कोण में इसमें ये देखो, इस त्रिभुज में ये वाला एंगल ABO वो बराबर होगा उस त्रिभुज के एंगल ACO के, क्योंकि यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से। अभी हमने ऊपर दिखाया ना कि क्यों बराबर होगा, क्योंकि समीकरण 1 से दोनों बराबर हैं। तो ये वाला जो एंगल था ABO वो इस एंगल के बराबर। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो AOB में और AOC में AO साइड जो है, ये वाली साइड, ये दोनों में घनिष्ठ है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना कि AO बराबर AO, क्योंकि ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ हैं। दोनों क्या है, उभयनिष्ठ हैं। जब उभयनिष्ठ हैं तो दोनों में तो बराबर ही होगा। इसके बाद आपको ध्यान से देखना है कि जो पहला वाला त्रिभुज हो गया, अतः पहला त्रिभुज लिख लो AOB, ये सर्वांगसम हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज इसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा, AO बराबर AO था, तो यहां पर पहले AO को लिखो, फिर AOC लिख दो। अब आप जरा देख लो कि AB बराबर AC था, तो यहाँ पे मिला AB बराबर AC मिल रहा है। तो ये हो गया, जब दो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके बाकी यहाँ पर रूल भी लिख दो, किससे, यहाँ लिख दो, देखो कौन सी थी, ये भुजा थी, फिर कोण था, फिर भुजा नहीं बल्कि इधर से देखो, भुजा भुजा कोण, भुजा भुजा कोण, यानी कि एस ए सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके बाकी के पार्ट्स भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः क्या प्रूव करना था, OB बराबर OC, क्योंकि यहाँ पर लिख देना सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और हमें इस प्रश्न में यही प्रूव करना था कि OB बराबर OC। जब हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिया तो उसके बाद के जो बाकी के पार्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कहता है, अच्छा इसी में कह रहा था, अच्छा उस पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज और भी पूछा था भैया, दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट के लिए हम इसको थोड़ा सा वापस से लाते हैं, आएगा, यस आ तो गया। देखो ये तो हो गया पहला पार्ट। उसके बाद देखो इसमें दूसरा पार्ट ये कह रहा था कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। AO जो है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब जो AO आ रहा है ये कहता है इन दोनों कोण को समद्विभाजित करता है। जाहिर सी बात है, हमने दोनों त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। इसी का सेकंड वाला पार्ट यहाँ पर मैं कर देता हूं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो एंगल BAO बराबर होगा एंगल CAO के, बिकॉज यहाँ पर लिख देना CPCT नियम, या इसी बात को उतार देना सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कोण इस कोण के बराबर, तो जाहिर सी बात हुआ ना कि AO इसको समद्विभाजित करता है। अतः AO एंगल A को, कोण A को समद्विभाजित करता है। आगे से लिख देना, ठीक है ना, समद्विभाजित करता, ठीक है, कोई दिक्कत, यही बात कर रहा था, ठीक है, ओके। क्योंकि जब दो कोण बराबर हो जाहिर सी बात है उसको जो है कि वो समद्विभाजित करेगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये फिगर इसी का बना हुआ है। कह रहा है कि ABC में AD भुजा BC पर लंब है। ABC में AD भुजा, जो AD है ये A यहाँ पे है, AD भुजा जो है वो इस BC पर लंब है, लंब समद्विभाजक है। तो लंब समद्विभाजक मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर हो गया। फिर कहता है देखिए आकृति 7.30 में, ठीक है, त्रिभुज ABC का समद्विभाजक त्रिभुज है। कहता है दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। हमको ये प्रूव करना है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, अर्थात अगर हमने AB बराबर AC दिखा दिया तो वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज में इसकी दो भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो आइए इस त्रिभुज को प्रूव करते हैं। तो ध्यान से देखा, इस प्रूविंग करोगे इस क्वेश्चन की, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही चुटकियां बजाकर आप इस क्वेश्चन कर लेना। कैसे कर लोगे आपको देखो, मैं ऐसे ही बता देता हूं। तो जो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज आपको दिख रहा है, त्रिभुज ये वाला ADB
और त्रिभुज एक और आपको दिख रहा है ये वाला एडीसी, एडीसी देखो दोनों में ये वाली साइड इस साइड के बराबर दिया ही था, यानी कि बीडी जो है वो डीसी के बराबर हो ही जाएगा। दूसरी बात ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 होगा, यानी एंगल बीडीए या एडीबी, एडीबी वो एंगल इसके एडीसी के बराबर हो जाएगा, एंगल एडीसी के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद ये साइड जो एडी है वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, एडी दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। तो जब ये दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, भुजा कोण भुजा, यानी त्रिभुज पहला वाला एडीबी वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज, उसी रिगार्डिंग लिखो एडी बराबर एडी था तो एडी यहीं पर लिख दो, एडी बराबर एडीसी, क्यों यहाँ पर लिख देना, क्योंकि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो गए तो बाकी पार्ट बराबर होते थे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एसी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एसी लिख देना ब्रैकेट में, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो जब ये त्रिभुज हमारे बराबर हो गए तो हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, लिख देना अतः ए बी सी एक त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। नहीं कर पाओगे, अब तो कर लोगे ना, मैंने देखो इसको बता दिया स्टार्ट में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है थर्ड भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी, इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी, जिसकी बराबर भुजाओं एसी और एबी, इसका मतलब ये वाली जो साइड दी गई है एसी और एबी ये दोनों बराबर हैं, पर क्या है क्रमशः शीर्षलंब बीई और सीएफ खींचे गए। इस पर ये एसी पर ये बीई शीर्षलंब है और इस एबी पर ये सीएफ शीर्षलंब खींचा गया है। तो कहता है दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर हैं, हमें ये दिखा देना है कि जो शीर्षलंब है ये दोनों बराबर हैं। तो कोई बात नहीं, इस प्रश्न को भी बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो आइए इस प्रश्न को पहले बनाते हैं, त्रिभुज एबीसी। तो आइए त्रिभुज बना लेते हैं पहले, एक हमने ये त्रिभुज बना लिया, ठीक है ना, थोड़ा सा अब इसको मैं थोड़ा सा इधर रख देता हूं, ठीक है, ओके। उसके बाद उसने ये कहा था इस यहां से इस शीर्ष से इस पर एक लंब खींचा गया है और इस शीर्ष से इस पर एक लंब खींचा गया है 90 डिग्री पे, ओके। ये 90 डिग्री है यहाँ पर भी और ये भी 90। अब ये ए था, ये बी था और ये सी है और ये सी एफ था और बी ई था, ठीक है। इस प्रश्न में इसने ये कहा था, पहला इसमें कितने क्वेश्चन पूछे, एक ही पूछा है, बस एक ही, शीर्षलंब बराबर है। तो उसने ये कहा था ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी दिया है। तो देखो इसको सब सॉल्व करेंगे, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो तीसरा क्वेश्चन में कह रहा था कि ए बी बराबर ए सी ये दिया है। तो हमें पता है ना कि जब ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है तो जब ए बी बराबर ए सी है तो ए बी के सामने का जो कोण होगा और ए सी के सामने का जो कोण होगा वो बराबर होगा। तो ए बी के सामने कोण कौन सा है, ए बी के सामने कोण सी है, यानी ए सी बी एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा ए सी के सामने का कोण कौन सा है, डी, यानी एंगल ए बी सी, ठीक है, बराबर होंगे, ओके। अब हमें तो प्रूव करना है सी एफ, ये बीई और सी एफ बराबर दिखाना है। तो एक काम कर सकते हैं हम, एक काम ये कर सकते हैं कि हम ये त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, ध्यान से देखना, एक त्रिभुज हमें ये दिख रहा है ये वाला, यानी बी ए ई, यानी ये त्रिभुज, और एक त्रिभुज और हमें दिख रहा है, वो त्रिभुज कौन सा है, ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर देते हैं, सर्वांगसम दिखा देते हैं। क्या कर देते हैं, सर्वांगसम। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये वाली साइड बराबर इस साइड के, ये एंगल दोनों में कॉमन ही 90-90 है। तो एक काम करते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये चीज लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको हटा दो। ये दिया था हमको क्वेश्चन में, यहाँ पर लिख दो दिया है। तो लिखो यहाँ पर त्रिभुज, पहला त्रिभुज कौन सा दिख रहा है आपको, ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई नहीं बल्कि लिखते हैं हम त्रिभुज ए ई बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए ई बी वा त्रिभुज ए ई बी हो गया और सी एफ ए या सी एफ ए, हाँ त्रिभुज सी एफ ए लेते हैं, ठीक है ना, ये दोनों त्रिभुज में। तो देखो ए बी ई में जो ए बी साइड है वो ए सी एफ ए की ए सी साइड के बराबर है, क्योंकि दिया था। तो ए बी बराबर मैं ये कह सकता हूं ना कि ए सी हो जाएगा दोनों त्रिभुज में। उसके बाद ये वाला एंगल इस त्रिभुज का बी ई ए, एंगल बी ई ए या एंगल ए ई बी
वो उस त्रिभुज के एंगल CFA के बराबर होगा प्रत्येक समकोण, क्योंकि 90 डिग्री दिया है ना उसमें समकोण। उसके बाद वो एंगल ऊपर वाला जो आ रहा है एंगल BAE वो बराबर हो जाएगा एंगल CAF के, यानी कि BAE है, BAE ये वाला एंगल और ये वाला ये एंगल आ रहा है, दोनों में ये एंगल सेम आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। तो जब ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ कोण है, तो ये दोनों में तो कॉमन ही है, तो उभयनिष्ठ कोण हो गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, ये हमारी ऐसी साइड थी, उसके बाद ये कोण आया, फिर ये कोण था, यानी AAS से यहाँ पर लिखेंगे पहला त्रिभुज का नाम AEB, ये सर्वांगसम हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज AE किसके बराबर है? AE BE बराबर CF दिखाना, तो अगर मैं इसको CFA ही लिख देता हूं, CFA, तो क्या BE बराबर CF होगी? BE बराबर हमें CF दिखाना है, तो यानी अगर देखें यहाँ पर तो AB बराबर AC था, तो AB बराबर AC होने के लिए इस चीज को ऐसे लिख देते हैं, AB बराबर AC होने के लिए AB बराबर AC, तो AC बचा क्या? ACF बच रहा, तो यहाँ पे F लिख देते हैं। ये हो गया, ये दोनों हो गया। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में AB बराबर AC, तो देखो AB बराबर AC मिल रहा है, तो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गया। तो यहाँ पे लिख दो किससे त्रिभुज, तो देखो एंगल और भुजा, सर्वांग समता नियम से हमने दोनों त्रिभुज क्या कर दिया? सर्वांगसम दिखा दिया, ठीक है, सर्वांग समता नियम से। तो जब सर्वांगसम हो गए तो उसके बाकी पार्ट बराबर होते हैं, इसलिए इस त्रिभुज के देखो BE जो होगा वो इस त्रिभुज के इस CF के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संगत पार्ट लिख देना यहाँ पे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, जब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होंगे तो आपके सामने ये प्रश्न सॉल्व हो गया है। इस प्रश्न को इस तरह से लगाना है, हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, एग्जाम में आने की संभावना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कहता है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई खास डिफरेंस नहीं है। देखो कहता है कि एक त्रिभुज दिया गया है ABC, एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर हैं। इस बार उसने क्या कह दिया है कि सेम वही फिगर है, इसने कह दिया कि इस बार ये वाली जो साइड है ना और ये वाली जो शीर्ष लंब है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं, ठीक है। और दर्शाइए कि त्रिभुज ABE क्या है, ACF के क्या है, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम के लिए इस बार BE और CF को उसने क्या कह दिया है? बराबर हैं। तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। इस बार उसने क्या किया है, यहाँ पर ये AB बराबर AC ना दे करके उसने इन दोनों साइड्स को बराबर दे दिया है, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप खुद से ट्राई करोगे। मैं बस यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये साइड फिर से वही दोनों त्रिभुज ले लेना, एक ये वाला त्रिभुज ले लेना और एक ये वाला त्रिभुज ले लेना, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज में पहली बात तो ये एंगल दोनों में कॉमन हो जाएगा, एक दूसरा ये 90 डिग्री दिया है और ठीक है ना, और दूसरी ये CF और ये BE जो है दोनों बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जो दोनों त्रिभुज जो हो गए क्या, भुजा कोण से सर्वांगसम हो गए। तो जब भुजा कोण सर्वांगसम हो जाएंगे तो पहला तो प्रूव हो गया। जब प्रूव हो गया तो उसके बाद हम जानते हैं कि उसके बाकी पार्ट्स भी बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ना कि जो AB होगी वो AC के बराबर हो जाएगी, वो दूसरा त्रिभुज हो गया। अर्थात जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है, इसलिए यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। आप क्या करोगे इस प्रश्न में, जैसे ही आप इसको प्रूव कर दोगे सर्वांगसम, क्योंकि सर्वांगसम दिखाने के लिए देखो ये वाली साइड इस साइड के बराबर है दिया है इस प्रश्न में, क्योंकि दोनों से इस्लाम बराबर है। 90 डिग्री तो आपको दिख ही रहा है, 90 डिग्री ले लेना, और साथ में एंगल दोनों में कॉमन है। सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम होने के बाद देखो इस त्रिभुज की जो AB साइड दिख रही है, ये वाली साइड, वो इस त्रिभुज के AC के बराबर हो जाएगी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अब देखो ABC की दो साइड बराबर हो गई, क्योंकि AB और AC बराबर, तो इसका मतलब एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई, इसलिए वो त्रिभुज हमारा क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि हमें पता है ना कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो एक वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ओके, चलिए अब इस प्रश्न को आपने कर लेना, मैंने पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि एक ABC और DBC, एक ABC और ये DBC नीचे बना हुआ है, ट्रायंगल है, और उसके बाद कहता है समद्विबाहु त्रिभुज है।
पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये अपने आप में एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और इसमें ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, जो कि दिया गया है। ओके, उसके बाद ये कह रहा है कि प्रूव करो इसमें कि ए बी डी ए सी डी के बराबर होगा। ए बी डी यानी ये वाला जो पूरा एंगल है इस त्रिभुज के पूरे एंगल के बराबर होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना इसमें, जानते हो आप क्या कर लो, मैं आपको बताता हूं इस प्रश्न में आप क्या करोगे। यहां पर आपको एक काम करना है, रचना, यहां पर लिखोगे संरचना या रचना, क्या लिख देना, संरचना लिख देना। ए व डी को मिलाया, क्या करेंगे, ए और डी को मिलाया, ए और डी को मिला देना। तो अगर आप ए और डी को देखो ध्यान से मिला दिए अगर ऐसे आप, तो आपके पास दो त्रिभुज दिख जाएंगे, एक ये वाला त्रिभुज ए बी डी और एक ए सी डी। तो इन दोनों त्रिभुज को आप सर्वांगसम दिखा दो। कैसे, इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज की ये वाली साइड इस त्रिभुज की इस साइड के बराबर हो जाएगी, राइट। फिर इस त्रिभुज की ये वाली साइड इस त्रिभुज के इस साइड के बराबर हो जाएगा, और उसके बाद ये वाली साइड दोनों में कॉमन हो जाएगी। तो देखो ये बराबर ये बराबर ये, और ये दोनों में कॉमन, तो भुजा 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 से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो जब ये वाला त्रिभुज ए बी डी इसके सर्वांगसम हो गया तो बाकी पार्ट्स बराबर होते हैं, इसलिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अब तो कर लोगे ना इसको, बहुत आसान था ना। आपके पास दो त्रिभुज दिख गए हैं, एक तो आपको ये वाला त्रिभुज लेना है और दूसरा ये वाला त्रिभुज ले लेना है, दोनों को सर्वांगसम दिखा देना है, ठीक है ना, नहीं समझ आया, आपको सिर्फ इसको यहाँ से मिला देना है। अब आपके पास एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज ये, और एक ही साइड वाला इसी तरह का जो बना हुआ है, तो इस त्रिभुज का ये वाली साइड इस त्रिभुज के इस साइड के बराबर, इस त्रिभुज की ये वाली दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, ये दोनों में कॉमन हो गया, त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम होने के बाद ये वाला पार्ट इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, बस यही पूछ रहा था, अब कर लेना इस प्रश्न को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी यहाँ पर बनाया गया है, आप देख सकते हो, जिसमें ये वाली साइड को कह रहा है इस साइड ये तीनों साइड बराबर दी गई है, ठीक है ना। इस प्रकार से डी एक बिंदु लिया गया है इस पॉइंट पर यहाँ पर। फिर कहता है कि ए बी बराबर ए डी बराबर ए बी दिया है, ए डी ए बी के बराबर है, यानी कि दोनों पार्ट बराबर है। आप दर्शाइए कि बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। हमें ये दिखाना है कि ये वाला कोण जो है एक 90 डिग्री बनाता है। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है बी सी डी को 90 डिग्री दिखाना। तो हमको तो एक चीज इसने दिया हुआ है, इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में यहाँ पर हल में डाल रहा हूँ, हल कर रहा हूँ कि ए बी बराबर उसने क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी, ठीक है। अगर ए बी बराबर ए सी है तो ए बी के सामने कोण कौन सा, ये वाला, यानी ए सी बी, एंगल ए सी बी ये बराबर हो जाएगा ए सी के, ए सी में कौन सा एंगल दिख रहा है, ये वाला, यानी ए बी सी के, ए बी सी के, ठीक है ना। इस त्रिभुज की बात करो, छोटा वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये वाली साइड इस साइड के बराबर ही है, इसलिए इसके सामने कोण ये वाला ए सी बी और इसके सामने का कोण ये वाला ए बी सी बराबर हो जाएंगे। अब आते हैं ये वाला त्रिभुज, आप लिखो ना चाहो तो यहाँ पे लिख देते ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। अब उसके बाद ध्यान से देखो यहाँ पर, अब त्रिभुज मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ ए सी डी में, ए सी डी में भी उसने क्या कहा है कि ए सी बराबर ए डी है, ए सी बराबर ए डी है। तो देखो ए सी के सामने कोण कौन सा है, ए सी के, इस ए सी के सामने कोण ये वाला है, यानी ए डी सी, एंगल ए डी सी वो बराबर हो जाएगा ए डी के सामने का कौन सा है, ए डी के सामने का भुजा ये है, यानी ए सी डी बराबर हो जाएगा ए सी डी के, एंगल ए सी डी के। ओके, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, डालना है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, लेंगे अब यहाँ पर त्रिभुज कौन सा, बी सी डी, बड़ा वाला त्रिभुज बी सी डी में। अब मैं बी सी डी की बात कर रहा हूँ, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इस त्रिभुज में देखो एंगल ये वाला यानी डी बी सी प्लस एंगल ये वाला बी सी डी, या बी डी सी लिख देते हैं, बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज के ये एंगल और ये पूरा एंगल 180 के बराबर होता है। अब देखो जो डी बी सी एंगल है, डी बी सी कहां पे है, डी बी सी ये एंगल, अगर मैं डी बी सी कहूं इस एंगल को, चाहे ए बी सी कहूं चाहे डी बी सी कहूं, यही एंगल मिल रहा है कि एंगल बराबर किसके था, तो इस एंगल के बराबर था, अभी हमने दिखाया था। तो ए सी बी कह सकता हूं, इसके जगह में एंगल ए सी बी मैंने कह दिया, प्लस ये बी डी सी किसके बराबर है, बी डी सी। तो देखो बी डी सी ये वाला एंगल, ये एंगल, इस एंगल को मैं ऐसे रहने देता हूं, एंगल बी डी सी ही रहने देता हूं, और प्लस एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री,
अब देखो ए सी बी कौन सा एंगल है, ए सी बी ये वाला एंगल, सिर्फ ये वाला, और उसके बाद बी डी सी कौन सा एंगल है, तो बी डी सी। अच्छा यहां पर ध्यान से देखना, बी डी सी को मैं चेंज कर रहा हूं, बी डी सी को, देखो मैं बी डी सी को क्या लिख सकता हूं, बी डी सी को, बी डी सी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो ए सी डी लिख सकता हूं इसके जगह पे, एंगल ए सी डी। अब देखो ए सी बी और ए सी डी, ए सी बी इधर वाला एंगल और ए सी डी ये वाला एंगल, ये पूरा, ये दोनों एंगल मिलकर के पूरा एंगल बन रहा है, मतलब इसके जगह मैं बी सी डी रख सकता हूँ, तो इन दोनों के जगह पे मैं एंगल बी सी डी रख सकता हूँ, प्लस एंगल बी सी डी पहले से दिया हुआ है इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी सी डी मिलकर के कितना हो गया, एंगल टू एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल बी सी डी बराबर 2 उधर डिवाइड में जाएगा तो 80 में डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बचेगा 90। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि एंगल बी सी डी जो है वो एक 90 डिग्री है, मतलब कि समकोण है, और इस प्रश्न में यही प्रूव करना था, इस प्रश्न में यही चीज प्रूव करना था, ये क्या हो गया, हेंस प्रूव। बताइए आपको दिक्कत कहाँ पे हुई, है ना आसान, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, ठीक है ना, कुछ भी नहीं था इसमें, इस फिगर में कुछ भी नहीं था, आपको सिर्फ यहाँ पर ये दिखाया गया कि ये वाला एंगल, ये वाला था ए सी बी, और फिर ये बी डी सी जो है ये वाला एंगल वो इस एंगल के बराबर था, सिर्फ ये वाले एंगल के, तो इस एंगल की जगह मैंने ये वाला एंगल रख दिया ए सी डी। अब ये दोनों एंगल मिलकर के, यानी ए सी डी ये वाला एंगल और ए सी बी ये वाला एंगल मिलकर पूरा एंगल बन गया, यानी इस पूरे को मैं बी सी डी लिख सकता हूँ, तीन दोनों को मिला करके मैंने बी सी डी लिख दिया, और बी सी डी पहले से दिया हुआ था, दोनों को जोड़ दिया तो 2 बी सी डी हो गया, और 2 बी सी डी बराबर 90 डिग्री आ गया, यही प्रूव करना था। बताइए कहाँ पर दिक्कत है, हाँ थोड़ा सा तो कठिनाई होगी ही, और बस यही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है, और क्या बताऊं आपको, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ कि आपको दिक्कत कहाँ पे हो रही है इस प्रश्न में, कहीं पर भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ? अभी 6 मैंने बता दिया, 6 के बाद आइए 7 नंबर पे चलते हैं। देखो 7 नंबर क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें ए 90 डिग्री है और ए बी बराबर ए सी, तो बी और सी ज्ञात कीजिए। बी और सी हमें ज्ञात करना है, क्या इस प्रश्न को नहीं कर पाओगे। एक त्रिभुज बनाना है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए 90 डिग्री है, तो एक पहले 90 डिग्री बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7, इसको हटा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात आती है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये बना दिया समकोण त्रिभुज। उसमें कह रहा है कि ए जो है वो 90 डिग्री पे है, यानी ये वाला 90 डिग्री है ए, ठीक है ना, तो ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद उसने कहा है कि जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, यानी ए बी वाली जो साइड है वो ए सी वाली साइड के बराबर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। बी और सी ज्ञात कीजिए, एंगल बी और सी ज्ञात करना है, यानी एंगल ये वाला और ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है, ये बराबर नहीं है, ठीक है ना, बराबर नहीं है, यानी ये एंगल मैं अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं है, तो इतना आसान क्वेश्चन कैसे दे दिया। तो देखो त्रिभुज में यहाँ पर जो दिया हुआ है आप लिख लेना, हमें बी और सी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। या लिखने तरीका भी इसको थोड़ा चेंज कर दो, क्या लिख सकते हो इसके जगह पे, बी ए सी लिख दो, क्या लिख दो, बी ए सी, क्योंकि ए 90 डिग्री है, जिसमें ये कहा है कि ए बी बराबर ए सी, ये क्या है, दिया है, ठीक है ना। तो जब दिया है तो ए बी के सामने कोण कौन सा है, एंगल बी, एंगल बी मतलब कि एंगल ए बी सी, और ए सी के सामने का एंगल कौन सा है, ए सी के सामने का ए बी, अच्छा ए बी के सामने का एंगल जो है ये नहीं है, बल्कि ए बी के सामने का एंगल क्या है, ए बी के सामने का एंगल ए सी बी है, एंगल ए सी बी, और ए सी के सामने का एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी है, ये बराबर हो, क्योंकि हमें पता है कि जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं या दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखो इस प्रश्न को, इतना करने के बाद
आपको एक चीज और इसमें समझ में आ रही होगी, क्या समझ में आ रही होगी कि यहां पर आपको ध्यान से देखना है क्या कि ए सी बी बराबर मैंने ए बी सी दिखा दिया और ये एंगल 90 डिग्री दिया था, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे, नाउ यहां पर लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी में क्या लिखोगे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है एक त्रिभुज के तीनों कोण अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हमने यहां पर कर दिया ये चीज। अब बताओ ए बी सी किसके बराबर है, तो देखो ए बी सी और ए सी बी तो दोनों बराबर है। मैं एक काम करता हूं, मैं ए बी सी ही रहने देता हूं और इस बी ए सी की जगह पे बी ए सी दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री रख देता हूं और इनटू ए सी बी की जगह पे मैं भी ए बी सी लिख सकता हूं बराबर 180 डिग्री यहाँ पे लिख देना, क्योंकि एंगल ए सी बी वो बराबर है एंगल ए बी सी के, ठीक है ना। अभी ऊपर से हमने देखा ना यहाँ से। अब ए बी सी मिलकर कितना हो जाएगा, 2 एंगल ए बी सी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 100। तो यहाँ से आपके पास 2 एंगल ए बी सी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, 90 उधर पे दिया, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, इस चीज को थोड़ा सा ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब यहां से आपके पास दिख रहा होगा कि एंगल ए बी सी जो होगा वो 90/2 कर दोगे तो 2 1 जा 2 45, यानी कि हमने निकाल लिया एंगल ए बी सी बराबर 45 डिग्री। तो जब ए बी सी 45 डिग्री होगा तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी बराबर 45 डिग्री। उसने पूछा था दोनों एंगल कौन कौन से, तो एंगल ए बी सी को हम एंगल बी भी लिख सकते हैं और ए सी बी को एंगल सी भी लिख सकते हैं, बराबर दोनों 45 डिग्री हो जाएंगे। और इस प्रश्न में यही पूछा गया था कि दोनों एंगल कितने कितने होंगे। बहुत ही आसान था भैया, 90 है, इस दोनों कोण दोनों भुजाएं बराबर, इनके दोनों कोण बराबर भी होंगे। तो जब 90 ये हो गया तो बचे 90, तो 90 में इन दोनों को बराबर बराबर होना पड़ेगा, इसका मतलब 45 हो जाएंगे एंगल, ठीक है। बताइए कहीं पर दिक्कत हो तो, कहीं पर भी आपको दिक्कत हो बताओ। कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी कभी भी किसी भी वक्त नया मोड़ ले सकती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलें, आगे चलें, देख लो प्रश्न को कैसे हमने सॉल्व किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और ये होगा इस प्रश्न का और इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न। कहता दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। कहता है कोई समबाहु त्रिभुज है, कोई भी आपके पास समबाहु त्रिभुज दे दिया गया, ठीक है ना। ये जैसा कि मैंने यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। अब कहता है कि इस समबाहु त्रिभुज में आपको ये बताना है, इस समबाहु त्रिभुज में कि इसके सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो प्रश्न में उसने ये कहा है, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, क्योंकि हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज है तो उसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। अब हमें ये भी पता है कि अगर समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हैं तो उसके सारे कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब कि दिस सिंपलाइज दैट एंगल ए बी के सामने का एंगल कौन सा होगा, ए बी के सामने का एंगल सी होगा। तो एंगल सी जो होगा वो बराबर होगा बी सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए है, तो एंगल ए के बराबर होगा। और ये सी ए के सामने का एंगल कौन सा है, तो सी ए के सामने एंगल बी है, तो यानी ये एंगल बी भी बराबर होगा, ठीक है ना। या मैं इसको भी लिख सकता हूँ कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। अब लिखेंगे नाउ त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, त्रिभुज में एंगल ए बी सी प्लस एंगल
ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए बी सी की जगह पे सारे एंगल बराबर हैं, तो मैं किसी एक एंगल की जगह पे कुछ रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, कुछ भी रख दो, कोई भी एंगल। तो एंगल ए बी सी को मैं एंगल बी ही लिख देता हूँ, ये भी एंगल बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सारे एंगल बराबर हैं, तो मैं सारे एंगल की जगह पे एंगल बी ही रख देता हूँ बराबर 180 डिग्री। तो 3 एंगल बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी बराबर 3 इधर जाएगा तो 3 6 18 60 डिग्री। तो हमने यहाँ से बी का वैल्यू तो निकाल लिया। जब बी का वैल्यू निकाल लिया तो हम तो जानते हैं ना कि एंगल ए बराबर एंगल बी है बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। उसने यही पूछा था कि सारे एंगल कितने होंगे, तो जब एक आ गया हमारे पास बी 60 डिग्री, तो सारे एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर हुई, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कर लिया ना क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान तरीके से हमने क्वेश्चंस को कर लिए। आइए एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं, मैंने जो आपको दिए हैं क्वेश्चंस करने के लिए, एक क्वेश्चन मैं आपको बता ही देता हूँ। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने टच नहीं किया, ये मैंने बता ही दिया, ये क्वेश्चन। इसको बता दें, कर लोगे ना, चलो बता ही देता हूँ। मैंने क्या कहा, संरचना कर देना है कि इस पॉइंट को इससे मिला देना है। अब आपको दो त्रिभुज दिखेंगे, दोनों त्रिभुज के यहाँ पे नाम लिखता हूँ मैं, लिखना त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में क्या ए बी बराबर ए सी, देखो ना, तो ए बी जो है ए सी के बराबर हो जाएगा, दिया है, क्योंकि ये क्या है, दिया है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद बी डी बराबर, बी डी जो है वो उस सी डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, दिया है। ओके, अब उसके बाद ये ए डी बराबर ए डी, दोनों में उभयनिष्ठ है, ए डी बराबर ए डी, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। हमें पता है कि त्रिभुज दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज। अब लिखने का तरीका सही होना चाहिए। तो ए बी किसके बराबर थी, ए सी के, तो यहाँ पर मुझे ए सी ही लिखना पड़ेगा पहले, ए सी फिर डी। अब देखो ए बी बराबर ए सी और ए डी बराबर ए डी, तो ए डी बराबर ए डी हो रहा है और बी डी बराबर सी डी, तो बी डी लास्ट वाले दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देना किससे, तो साइड 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 सर्वांग समता से त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के बाकी पार्ट्स भी बराबर होते हैं, इसलिए इस त्रिभुज का एंगल ए बी डी उस त्रिभुज के एंगल ए सी डी के बराबर होगा। अब ए बी डी को मैं सिर्फ एंगल बी भी लिख सकता हूं और इस एंगल को एंगल सी भी लिख सकता हूं, तो ए सी एंगल बी बराबर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संगत भुजाओं के संगत, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको कहां पर दिक्कत हुई इस प्रश्न को करने में। क्वेश्चन आसान है, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से हमने करने की कोशिश की। आपके सामने क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लो क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ पे हुई। कहीं पर भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, अपनी बातों को बताइए, पूरी उसके हेल्प, उसका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, आपके लिए अगर मैं एक क्वेश्चन दूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछूं क्या, कि बताइए कि एक कोई त्रिभुज होता है, कोई त्रिभुज अगर हमारे पास दिया है, कोई भी एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये और ये और ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है, प्रूव कर सकते हो। प्रूव करो कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बहुत आसान होता है प्रूव करना। क्या करेंगे, इसको मान लो ये 1 है, इसको मान लो ये 2 है, इसको मान लो 3 है। हम क्या करते हैं कि इस ए बी सी में इस ए बी के पैरेलल इस सी से एक लाइन ऐसे ड्रा करते हैं, ठीक है ना, जो इसके यहाँ टच करते हुए जाती है। इसके बाद तुम्हें इस एंगल को 3, इसको 4 मान लो, इसको 5। अब देखो, ध्यान से देखो कि एंगल 4 जो होगा, एंगल 3 और एंगल 5 तीनों का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म जो होता है 180 डिग्री बनता है। एक रेखा पर बने हुए कोण है, तो ये एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, नहीं होगा। ओके, अब देखो, अब आप मुझे बताओ कि मैंने जब इस लाइन को इसके पैरेलल खींचा है, तो एंगल 4 जो होगा वो एंगल 1 के बराबर हो कि नहीं, क्योंकि जेड टाइप बन रहा है, ये जेड टाइप, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है तो इसके अंतः एकांतर कोण है, तो एंगल 4 को मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ और एंगल 3 है जीरो राइट। एंगल 5 को देखो, एंगल 5 भी ये वाला एंगल इस एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, तो एंगल 2 रख दिए
बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या करो, इस चीज को सीधे से लिख दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। अब एंगल ए मतलब क्या है, एंगल ए है, और एंगल बी, और ये सी, एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो प्रूविंग भी आपको आनी ही चाहिए। किसी भी प्रश्न को प्रूव करने के बाद तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को प्रूव करना भी आना चाहिए। ये भी एक कला है, छोटे छोटे प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ऐसे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपको इस प्रश्न में दिक्कत कहाँ पे। सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, ये चीज आपको याद रखना कि कभी भी अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं, सपोज करो मैंने यहाँ पर दो लाइन खींच दी जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के, एक मैंने ये खींच दिया और एक मैंने ये खींच दिया, और इनको कोई भी ट्रांसवर्सल कट करती है, कैसे भी कट करे उससे मतलब नहीं है, मैंने ये कट करवा दिया। तो जब अगर ये दो लाइन हमारे दो क्वेश्चन, अगर हमने क्या किया यहाँ पर, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल, मान लो ये एल है ये एम, अगर एल और एम आपस में पैरेलल हैं, एल और एम पैरेलल हैं, तो उसके जो अंतः कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, अंतः एकांतर कोण, राइट। अंतः एकांतर कोण बराबर होंगे, कैसे, देखो ध्यान से। तो ये अंतः एकांतर कोण, ये वाला जो कोण होगा वो इधर वाले के बराबर हो जाए, क्योंकि जेड टाइप यही बन रहा है। अब उल्टा जेड बने या सीधा, और इधर वाला जो एक्स होगा वो इसके बराबर होगा, और लाइन के जो ऊपर होता है वो भी लाइन के ऊपर वाले के बराबर होता है, याद रखना। तो लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले के बराबर संगत कोण होते हैं, इस वजह से लाइन के नीचे वाला लाइन के नीचे वाले के बराबर, क्योंकि ये भी संगत कोण होते हैं तो बराबर होंगे। इसी तरह इधर भी लाइन के ऊपर वाला है ये, इधर भी लाइन के ऊपर वाले के ये बराबर हो जाएगा, ये लाइन के नीचे वाला है, ये भी लाइन के नीचे वाले के बराबर हो जाता है। तो इस बात को याद रखना। और कभी भी दो त्रिभुज, दो भी रेखाएं हैं, अगर दो रेखाएं ऐसे खींच दी गई और यहाँ पर इन दोनों का सम जो होता है कितना आना चाहिए, अगर दो रेखाएं पैरेलल होंगी तो ट्रांसवर्सल कट करती है कोई रेखा, तिर्यक रेखा, तो जो एक ही तरफ अंतः कोण बनते हैं तो उन दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए, याद रखना। उन दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए, तभी वो रेखाएं पैरेलल होंगी, वरना वो पैरेलल नहीं होंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी और आपको ये सेशन, ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।